आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देशवाणी देख रहे हैं आप। दोस्तों, लगातार हम बात करते हैं बड़ी बड़ी मंडियों की। किसानों की बातें भी होती हैं कि किसानों की फसलें जो हैं वो किस तरीके से मंडी तक पहुंचाई जाती हैं, उन्हें क्या मूल्य मिलता है और सारी चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मंडियां हैं उनके बीच में रख रखाव कैसा होता है, कितने चैलेंजेस होते हैं, वो कैसे जो है वो पूरे किए जाते हैं, उनके बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो इस वक्त मैं केशवपुर मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ से प्रधान पवार जी जो है, मदन पवार जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, केशवपुर मंडी एक अगर हम बात करें तो केशवपुर जोन के अंदर एक विख्यात जो है वो मंडी है। लेकिन अगर यहाँ की सफाई व्यवस्था की बात करें, सफाई व्यवस्था कैसी है? सबसे पहले तो यहाँ पे मैडम नमस्कार। सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। जो ठेकेदार है यहाँ का आर.के. जैन जी, उसको उसको ठेका मिला हुआ है सफाई का। उसके वर्कर भी काम करते हैं, पर ये देख लो, आप मंडी में घूम लो, आपको पता लग जाएगा कैसी व्यवस्था है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। सफाई व्यवस्था के लिए हम बिल्कुल प्रशासन को भी सबको बोलेंगे कि मंडियों की सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। मंडियों में इतनी बदबू है, इतना कीचड़ है, इतना वो है, थोड़ी सी बारिश आते है बड़ा बुरा हाल हो जाता है। और इन सब का ये है कि ठेकेदार अगर ढंग से काम करे तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि ठेकेदार को पैसा मिलता है, हर महीने मिलता है उसको। ये दोनों फ्री काम कर रहा है। तो ठेकेदार क्या है, उनकी लेबर कैसे काम करती, क्या करती है। अब मंडी का टाइम रात को 2 बजे 3 बजे शुरू हो जाता है, बिल्कुल। और सफाई वाले सुबह 8 बजे 9 बजे तक आ जाते हैं। तो ये जब 8 बजे 9 बजे तक मंडी चलती है, 12 बजे के बाद खाली होती है। या तो सफाई वालों को 1 बजे के बाद बुलाएं, और पूरी मंडी जब खाली होती है, जब उसकी सफाई हो, वो 1 बजे तक खाली जब मंडी होती है, जहाँ झाड़ू लगी नहीं लगी, कूड़ा उठा नहीं उठा, क्या हुआ, ट्रकें खड़े उनके नीचे गंद है, कूड़ा है, क्या है, ये चीज़ें प्रशासन ने थोड़ा, हमारे जो नए सेक्रेटरी साहब आए लोकेश जी, उन्होंने किया है इसके ऊपर कि वो एक दिन हमें कह रहे थे कि हम 2 बजे के बाद सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएंगे, 2 से लेकर जो भी उनका टाइम बनेगा आगे तक। तो ये अच्छी बात है। अभी जो नए सेक्रेटरी साहब आए लोकेश जी, उन्होंने इस काम को किया है। अब वो कब तक होगा, क्यों अभी तो हुआ नहीं है, हो जाएगा। सेक्रेटरी साहब कह रहे थे चलो काम को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, हो जाएगा। पर हम ये चाहते हैं कि मंडी की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए। मंडी में लाइटिंग पूरी होनी चाहिए। मंडी में लाइटिंग जो है पीछे के साइड में, जो मंडी के ऊपर पीछे साइड है, मंडी के बीच में, वहाँ लाइटिंग नहीं, रोडों पर तो लाइटिंग है। मंडी के जो बैक साइड है, मंडी की दुकानें हैं जो, उनके पीछे लाइट की व्यवस्था बहुत कम है। लाइट की व्यवस्था कम। हाँ, कम। बहुत सारे गाड़ियां जो हैं वो, अगर बात करें दूसरे स्टेट से भी व्यापारी आते होंगे, तो वो जो हैं वो रात के वक्त में ज़्यादा आते हैं। तो उस वक्त लाइटिंग का इशू जो है वो रहता है आपकी? हाँ, नहीं, वो जहाँ व्यापारी लोग आते हैं वहाँ तो लाइटिंग पूरी है। गाड़ियों की जैसे आती है, 1 नंबर गेट से गेट पास करता है, निकलती है, यहाँ तो लाइटिंग पूरी है। जो मंडी की दुकानों की बैक साइड है ऊपर, वहाँ लाइटिंग कम है। हाँ, वहाँ लाइटिंग कम है। वहाँ लोगों ने अपनी पर्सनल लाइटें लगा के, फिर भी लाइटिंग कम है, अंधेरा रहता है, तो उससे वारदात होने का, चोरी चकारी का खतरा बना रहता है। बिल्कुल, मैं इसी पे आ रही थी मदन जी कि लाइटिंग का एक तो इशू है। दूसरी बात है कि केशवपुर मंडी, या ख़ास तौर पे अगर बात करें आज़ादपुर मंडी भी, जो मंडियां हैं वहाँ पे जो है लूटपाट और इन ख़ास तौर पे नशा करने वालों की शिकायतें जो है वो काफ़ी आती हैं कि यहाँ पे नशा किया जाता है। क्या केशवपुर मंडी में भी ऐसा कुछ माहौल है? केशवपुर मंडी में मैम ऐसा है, लूटपाट की तो वारदात कोई आज तक हुई नहीं है। क्योंकि हमारे जो प्रधान जी हैं, अभी फिलहाल पहले स्वर्गीय श्री अजय चौधरी प्रधान थे, अब जस्सा चौधरी, उन्होंने पूरा होल्ड है कि लूटपाट वाली कोई नहीं। बाकी नशापत्ती वाले तो लोग काम करते ही रहते हैं, भी कर रहे हैं, उस पर भी प्रशासन रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं, वो हमारी नज़र में, हम भी उन पर लगाम लगाने की कोशिश पूरी पुलिस से मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है काम जल्दी हो जाएगा। हमने एप्लीकेशन भी दे रखी है एपीएमसी डिपार्टमेंट में कि ये जो नशा पत्ती वाले की दुकानें हैं, इनको बंद करी जाए, और उन पर कार्रवाई भी हो रही है, जल्दी बंद हो जाएंगी। मदन जी, एक सवाल मैं और लेती हूँ। बीते कुछ सालों से जो है आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अभी 3 महीने जो है वो हो गए हैं, रेखा गुप्ता की सरकार है।
पहले की सरकार ने कितना कार्य जो है वो मंडी के लिए किया और अब तक, क्योंकि अगर हम अरविंद केजरीवाल की सरकार की बात करें तो उस वक्त भी मंडी से, यहीं से काफ़ी जो है वो खबरें आई थी कि जो आगे को बढ़ाई गए थे, छज्जे बढ़ाए गए थे, उनको जो है वो तोड़ा फोड़ा गया था। मैम देखो, छज्जे तो लोगों ने इसलिए बढ़ाए थे कि बारिश का पानी दुकान के अंदर तक जाता था, सब्जियां खराब होती थी, उसकी सेफ्टी के लिए बनाए थे। कुछ तलवाए तो उन्होंने, और आम आदमी पार्टी की सरकार में मंडी में ब्यूटी पैंट बने हैं। आप मंडी के अंदर मौजूद हैं, किसी भी ब्यूटी पैंट में जाकर देख लो कि उसमें जानवर बैठे हुए हैं, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, कुछ ब्यूटी पैंट नहीं है। सिर्फ ठेकेदारों ने और जो उस टाइम की कमेटी थी उन्होंने, लोगों ने मिलकर पैसा खाया है। तो खाया है इसमें जितने ब्यूटी पैंट बने हैं उसमें जाकर चेक कर लो आप कि उनका हाल क्या है। और अभी जो नई सरकार आई है, बहुत बढ़िया सरकार है। अभी जब से सरकार आई है, जब से चेयरमैन नहीं है मंडी में, इलेक्शन होने हैं, चेयरमैन आएंगे तो जब काम होंगे, ठीक है ना। प्रशासन लगा हुआ है और जितने ब्यूटी पैंट मंडी में बने हैं आप जाके चेक कर लेना, उनकी फ़ोटो लेना, उनकी डालना फ़ोटो अपने चैनल पे कि ब्यूटी पैंट में हाल क्या हो रखा है। एक ब्यूटी पैंट पार्किंग में बना दिया इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने। उन्होंने ये देखा यहाँ सीवर है क्या है, वो पार्किंग की पानी का मेन सीवर था, वो उसके नीचे दब गया है। और जब भी बरसात होती है पार्किंग पानी से लबालब हो जाती है, भर जाती है। और पार्किंग में आप जैसे और लोग कस्टमर आते हैं जो सब्जी खरीदने आते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, ठीक है ना। वो बारिश में परेशान होते हैं, 2-4 घंटे तक तो पानी निकलता ही नहीं है। पार्किंग की अगर बात की जाए तो मंडी में पार्किंग के लिए कितना स्पेस और कैसे है, क्या व्यवस्था है? मंडी में पार्किंग है, एक पूरी दिल्ली में केशवपुर मंडी में ही पार्किंग है। और दिल्ली में कहीं मंडियों में पार्किंग नहीं है। और इसका टेंडर छूटता बाकायदा लीगली, और वो है जिस कंपनी पे है वो कंपनी उसकी देखरेख करती है, जो उसका शुल्क वो लेते हैं और वो चलती है, वो सुचारू रूप से चलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ट्रेडर्स की भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, सब कुछ होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरा ये है कि पार्किंग में भी एक ब्यूटी पॉइंट बना दिया, एक तरफ खत्ता बना हुआ है, उसमें हाँ बुरा हाल, उसका भी खत्ते का भी बुरा हाल होता है। जगह जगह कूड़ा पड़ा पार्किंग में, जाके देख अब चेक कर लो, ढेर लगा रखा कूड़े का ठेकेदार। पार्किंग वालों का कोई मैटर नहीं कूड़े थे, उन्होंने तो अपनी पर्ची काटनी, ठीक है भाई। कहीं ना कहीं मदन जी अगर बात की जाए तो सेहत के साथ खिलवाड़, क्योंकि मंडी के अंदर घुसते ही जिस तरीके की बदबू का सामना जो है वो यहाँ पे करना पड़ता है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो व्यापारी यहाँ पे सामान बेच रहे हैं उनके लिए तो बीमारियों को न्योता देने वाली बात है। व्यापारियों तो मैम कभी कभार आते हैं, हम तो दिन में 18-20 घंटे यहाँ रहते हैं, हमारे लिए तो मरने वाली बात है जी। तो सबसे ज़्यादा तो अभी सरकार से कोई मदद की मांग की? बिल्कुल कहते हैं करो। देखो सड़कें, अब सड़कें टूटी पड़ी हैं पिछले 8 महीने से 9 महीने से। हम पिछली जो कमेटी थी आम आदमी पार्टी की, उसे करे जी इतने का, उन्होंने पता नहीं टेंडर उल्टे सीधे टेंडर डाले, वो पास नहीं हुए। अब सड़कें बनेंगी, सड़कें का होगा रख रखाव, सारी चीज़ें, सड़कों पे कीचड़ हो जाता है। तो अब ठेकेदार जो मंडी का है उसको कीचड़ है, बारिश होगी तो उसको मौका है, बारिश में कीचड़ साफ हो जाएगा, जैसे भी चलाए कीचड़ साफ कर दे। आप उधर जो APMC ऑफिस में जाओ, वहाँ बिल्कुल कीचड़ नहीं, वहाँ क्यों नहीं कीचड़ है? क्योंकि वहाँ ऑफिस के आगे सफाई होती है, इधर मंडी में सफाई नहीं होती। अभी आप चले जाना, आप देखना दुकानों के नीचे कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। अब 5 बजने को आए हैं, अभी आप उनकी फ़ोटो ले लेना, आपको पता लग जाएगा क्या क्या नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। तो देखिए मंडी को लेके जो समस्याएं थी वो हमने आपको दिखाई हैं। आप लोगों को क्या लगता है और क्या सुधार जो है वो मंडियों के अंदर होने चाहिए, क्योंकि आप और हम सभी लोग जो है मंडियों से आए हुई ही सब्जियां और फल जो है वो खरीदते हैं। आप लोगों की क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।